जीवमजीवं दप्पं जणवरवसहेण चेळणेदिट्टम् ते विन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 37 और 37 गाथा के अंतर्गत यहाँ अब शुरू हुआ है मोक्ष तत्व का स्वरूप। कल मोक्ष तत्व के बारे में आपने थोड़ी सी चर्चा की, तत्व दृष्टि से भी देखा कि अज्ञानी जीवों को कितने तत्व होते हैं, सम्यक दृष्टियों को कितने तत्व होते हैं, है ना। क्षायिक सम्यक दृष्टि एक स्पेशल केस बनता है ना। और मोक्ष तत्व का मतलब होता है किसी भी पर्याय का पूर्ण शुद्धता प्रकट होना, है ना। ये मोक्ष तत्व ऐसे कॉमनली अपन कह देते हैं कि सिद्ध भगवान को मोक्ष तत्व प्रकट हुआ, है ना। बाकी प्रत्येक गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व है। ठीक है, हाँ जी। ऐसा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आत्मा का परिणाम है वो तो भाव मोक्ष है। आत्मा का जो परिणाम है, अनंत गुणों की जो पूर्ण शुद्ध परिणति है, उसका भाव। नाम तो है भाव मोक्ष। और उसके निमित्त से जो घाती अघाती कर्मों का अत्यंतिक क्षय हो जाता है ना, जिनका अभाव हो जाता है, उसका नाम है द्रव्य मोक्ष। अपन ने एक लिंक बनाई थी क्या, कि जब परिणति में कोई विकार रहा ही नहीं, है ना। देखो ये चीज तो संवर में भी आ गई थी। जैसे जैसे मिथ्यात्व नामक भाव ही नहीं रहा, परिणाम में ही नहीं है, मिथ्या भाव ही नहीं है। तो मिथ्या भाव नहीं है तो मिथ्यात्व का कर्म भी नहीं बंधेगा, कि कर्म तो भावों से बनता है। जब परिणति में कोई मिथ्या भाव नहीं है तो मिथ्यात्व का कर्म भी नहीं बंधेगा। समझ आई बात। और जहां मिथ्यात्व का कर्म नहीं बंधेगा तो मिथ्यात्व संबंधी नो कर्म भी नहीं मिलेंगे। सही नहीं रहेगा। एक इंद्री दो इंद्री शरीर ही नहीं मिलेगा। हाँ जी। समझ में आ रही बात। हाँ जी। ऐसा। अब जहां संपूर्ण विकृति का अभाव हुआ है जीव की परिणति में, तो संपूर्ण विकृति का अभाव हुआ तो संपूर्ण द्रव्य कर्मों का अभाव हो गया। शरीर और भी जब नहीं। संपूर्ण द्रव्य कर्म का अभाव हो गया तो फिर संपूर्ण नो कर्म का भी अभाव हो गया। हाँ जी। समझ आई बात। बात सुंदर। ऐसा। तो ये जो भाव है, जो पूर्ण शुद्ध परिणति है, संपूर्ण विकृति का जो अभाव है, उसका नाम है भाव मोक्ष। और उसके निमित्त से जो कर्मों का अभाव होता है, उसका नाम है द्रव्य मोक्ष। हाँ जी। ठीक है, इतनी अपनी कल चर्चा हुई। इतनी पूरी बात हो गई थी, है ना। हाँ जी। उस मुक्त आत्मा के सुख का वर्णन किया जाता है। आत्मा के उपादान से सिद्ध स्वयं अतिशय युक्त, बाधा रहित, विशाल, वृद्धि और ह्रास से रहित, विषयों से रहित, प्रतिपक्ष भाव रहित, अन्य द्रव्यों से निरपेक्ष, निरूपम, अपार, शाश्वत,
सर्वदा उत्कृष्ट तथा अनंत सारभूत परम सुख सिद्धों को होता है। कितने सारे विशेषण दे दिए सिद्धों के सुख का। हम्म, कैसा? अब सिद्धों के सुख को देखो। सिद्धों का सुख कैसा है? अतिशयता से युक्त। अतिशयता से युक्त। अब इसकी अपन व्याख्या क्या कर सकते हैं? अतिशयकारी है। और कैसा? अव्यवाद रहित। अव्यवाद सुख प्रकट हुआ। हम्म, बाधा रहित, सॉरी, अव्यवाद रहित नहीं, बाधा नहीं। बाधा रहित। कहते ही हैं अब अव्यवाद सुखी हैं वो। हम्म, अब उनके सुख में कभी कोई बाधा पड़ ही नहीं सकती। नहीं। ऐसा बाधा रहित। अभी देखेंगे अपन कितनी गजब की बात है ना। हम्म, विशाल, विशाल सुख है सिद्ध भगवंतों को, विशाल, है ना। है जी। वृद्धि और ह्रास से रहित, जो न कभी घटेगा न कभी बढ़ेगा। जो न कभी घटेगा और न कभी बढ़ेगा। बढ़ेगा। अपनी पूरी मैच्योरिटी पे जो परिणति प्राप्त हुई है हम्म, अव्यभात सुख की, अनंत सुख की, तो अब वो उससे ज्यादा क्या बढ़ेगा? सो ना बढ़ेगा और ना घटेगा, है ना। है जी। पूर्णता, जहां पूर्णता होती है, पूर्णता किसी भी चीज की पूर्णता। ऐसा कहते हैं ना कि भैया आप हमें ज्यादा प्यार करना, ज्यादा। हम्म, ज्यादा जो होता है ना वो कम हो सकता है, लेकिन पूर्ण, पूर्ण, कम नहीं होता पूरा। है। है जी। ज्यादा नहीं चाहिए, पूरा चाहिए। है जी। इसको अपन कहते हैं 100%। ज्यादा कम में तो फिर सापेक्ष है, हम्म, उनसे ज्यादा तो किसी और से कम हो सकता है, लेकिन पूर्ण होगा तो 100%। कम ज्यादा नहीं होगा। कैसा? तो कैसा सुख है वो? 100%, न कम न ज्यादा, हम्म, परिपूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो। विषयों से रहित, विषयों से रहित है, इसीलिए बाधा रहित है। अभी अपन चर्चा करने वाले हैं विषयों का सुख कैसा होता है। ये सारे उल्टे विशेषण हो जाएंगे। वो बाधा सहित है, घटने बढ़ने वाला है ना। है जी। तो ये भगवान को कैसा सुख है? विषयों से रहित। अब विषयों पर जब निर्भर शरीर नहीं। ही नहीं है, इंद्रिय ही नहीं है, हम्म, जब शरीर और इंद्रिय ही नहीं है, तो संयोग ही नहीं बचा शरीर और शरीर का, इंद्रियों का। तो फिर विषयों की बात ही खत्म हो गई। है जी। पॉइंट पकड़ में आया? है जी। कोई ऐसा निर प्रतिपक्ष भाव रहित, कोई ओपोजिट भाव नहीं है वहां पर, कोई विपरीत भाव ही नहीं है। कैसा अनंत सुख है, कोई विपरीत भाव नहीं, है ना। हम्म, अन्य द्रव्यों से निरपेक्ष, किसी अन्य द्रव्य की सापेक्षता ही नहीं है। है जी। इंद्रिय सुख में ये सारी चीजें घटित हो जाएंगी, हम्म, अन्य द्रव्य की सापेक्षता में होता है वो, है जी। है ना। किसी विषय को निरूपम, लेकर। हाँ, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, उपमा रहित है। काय की उपमा दें? किसकी उपमा दें? अतीन्द्रिय सुख, वो भी पूर्ण सुख, इसको किसकी उपमा दी जाए, है ना। शाश्वत, अनंत काल के लिए, फॉर एवर। फॉर एवर है, कल बात की थी कि अनंत काल का सुख है, परंतु हर समय नया नया सुख है। हमारे प्रदीप सर है ना, वो ऐसा उदाहरण देते हैं, ये नया नया सुख का ऐसा उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन करने गया कहीं, है ना, तो समझो उसने किसी भोजनशाला में भोजन किया, तो उसको वो पर्टिकुलर कोई दाल, कुछ सब्जी उसे बहुत पसंद आई। और जब वो कोई यात्रा से लौटे, तो उसी भोजनशाला में फिर से खाना खाया,
तो उन्होंने बोला कि भैया उस दिन जो तुमने दाल बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, है ना, तो हमें वैसी दाल दो, वही दाल खानी है हमको। तो उसने क्या करा कि भी 2 दिन बाद लौटे थे ना, तो उसने वही दाल रख दी। बोला, अरे यार ये तो बहुत बेकार है। तो कि नहीं साहब, वही वाली है। तो वही वाली का अर्थ क्या है कि वैसी की वैसी चाहिए, वही की वही नहीं चाहिए। चाहिए। तो सिद्ध भगवंतों को वही का वही सुख नहीं होता, वैसा का वैसा होता। पुराना सुख नहीं भोगते, वो एक समय का पुराना भी सुख नहीं भोगते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, वही का वही और वैसा का वैसा, है ना, ऐसा। भाव भासना के लिए दृष्टांत होते हैं, तो उतनी सी बात समझने की बात है। ठीक है। सर्वदा उत्कृष्ट, सर्वदा उत्कृष्ट, सम्यक एकांत, तथा अनंत सारभूत। ये सारभूत, ये सुख सारभूत है। वो सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात दुख, जिसके दुख भरा। वो दुख तो असार है, वो सुख तो असार है, जिसको हम सुख समझते हैं। वो सुख नहीं है, वास्तव में दुख है। और वो असार है, क्यों? उसके पीछे तो दुख भरा है, अनंत दुख। ठीक है। ऐसा परम सुख सिद्धों को होता है। देखो, कल क्लास में लास्ट लास्ट में बात आई थी, मीनल बहन जी ने बात करी थी कि ऐसा सुख होता है। अब पता चल रहा है कि सिद्ध भगवंतों को एक एक पर्याय में उससे भी अनंत गुना सुख, अनंत गुना सुख। सुनो ध्यान से, जो इंद्रिय सुख है ना, जो विषयों वाला सुख है ना, सिद्ध भगवंतों को वैसा सुख अनंत नहीं होता। उस भिन्न जाति का, वो जाति ही भिन्न है। सिद्ध भगवंतों को अपन ऐसे समझते ना। देखो, अपन ने आज बहुत दिनों के बाद रसगुल्ला खाया, तो कितना अच्छा लग रहा है अपन को रसगुल्ला। बहुत आनंद आया ना, कि हाँ बहुत आनंद आया। सिद्ध भगवंतों को इससे भी अनंत गुना सुख है। सुनो भैया, सिद्ध भगवंतों का ऐसे रसगुल्ले वाला अनंत सुख नहीं है। उनकी तो जाति न्यारी है। जाति, जाति समझ रहे हो, जाति। देखो जाति कैसे समझ में आएगी। जैसे लिक्वर होता है ना, लिक्वर, और एक होता है दूध, अमृत कहो, दूध अमृत, है ना। अब उस लिक्वर को कितना डाइल्यूट करें, डाइल्यूट 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 डाइल्यूट, कि उसकी जाति दूध रूप हो जाएगी। हो नहीं सकती। जाति, जाति समझ में आ रही है, जाति। लिक्वर को कितना भी डाइल्यूट करते जाएं, कितना भी डाइल्यूट करें, इक्वल टू दूध, मिल्क, कभी नहीं, नेवर। सो इंद्रिय सुख की तो जाति ही आकुलता रूप है, उसका अनंत गुना नहीं है सिद्ध भगवान को। सिद्ध भगवान को सुख तो अतीन्द्रिय जाति का, जाति डिफरेंट है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, ऐसा। हाँ बोलो प्रीति, कुछ कहना है आपको? हाँ, अलग जाति मतलब अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप, अपने उदाहरण दिया ना, लिक्वर कितनी डाइल्यूट की जाए तो वो दूध हो जाएगी। ऐसे ये इंद्रिय सुख को मल्टीप्लाई करो अनंत से, सो वो अतीन्द्रिय सुख हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। अभी सुनना, अभी इधर से अपन को थोड़ी सी चर्चा करनी है, अभी इसी पॉइंट पर 2-3 पॉइंट पे चर्चा करनी है। क्या? देखो, यदि ऐसा सुख, विषयों का सुख, सुख होता,
पर भगवान को उस जैसा अनंत सुख होता तो अनंत तो छोड़ो, अनंत तो छोड़ो, कितना भी विषयों का सुख ले लो, कोई सा भी, पांचों इंद्रिय में से कोई सा भी सुख ले लो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाई 10, तो ही उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। एक रसगुल्ला खाओ, फिर दो, फिर तीन, हम्म, तुम अनंत से मल्टीप्लाई तो बाद में करना, दस अभी में दुख हो 10 से ही जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो पहले अभी तो। दुख में बदल जाएगा। यदि वैसा सुख भगवान को मानेंगे तो दुख मानना पड़ेगा। समझ में आ रही है? आपको स्पर्शन इंद्री संबंधी भोग देख लो, कोई भी, जैसे आजकल गर्मी, ठंड चल रही है ना, और ब्लोअर लगा दिया तो सुख हो रहा है। अब ब्लोअर चलते चलते कहाँ कन्वर्ट हो जाता, अरे भैया बंद करो, क्यों? मल्टीप्लाई करो इसको, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अरे अरे बंद करो, क्यों बंद करो? करो इसको अनंत करो, इस ये अगर ये सुख है तो इसको अनंत करो। तो अनंत तो बहुत दूर की बात है, 10, 15, 20 में ही वो उल्टी धारा हो जाए। टीवी देखने में बहुत मजा आता है, देखो टीवी देखते रहो, मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक देखते रहो, देखते रहो, फिर क्या होगा? थक गए, बंद करो, सुनते रहो, प्रवचन ही सुनते रहो, चलो छोड़ो गाने वाने छोड़ो, प्रवचन ही सुनते रहो, फिर सुनते रहो। ऐसा सुख अनंत नहीं होता भगवान को। एक बात हो गई, है ना? अब दूसरी बात, स्यादवाद शैली से अनेक एंगल से वस्तु स्वरूप को समझना चाहिए, बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए, वस्तु स्वरूप समझने के लिए बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए। अब दूसरा एंगल कि हम ये कह रहे हैं कि सिद्धों को तो शरीर नहीं है, जब सर इंद्रिय ही नहीं है तो इंद्रियों के विषय से सुख का क्या संबंध है? तो सुनो, यहाँ भी इंद्रियां हमको नहीं है। क्या बोला? तुम बहुत बड़े धोखे में हो। हमको, हमारे पास इंद्रिय हैं, हमको इंद्रिय सुख है अभी। नहीं है, नहीं, और सुनो, सब गलत है। अभी भी जो इंद्रियों के विषय हैं, उस इंद्री के विषय को अज्ञानी भी नहीं भोगता। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, संगी असंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देव नारकी मनुष्य त्रियंच, नो बडी कैन। हम हमारे हमारे पास तो इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख है ना? नहीं भैया, हमारे पास भी इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख नहीं है। तो फिर क्या है यहाँ पे? फिर हमको भी अतीन्द्रिय सुख है। सुनो, है तो वास्तव में वो अतीन्द्रिय ही सुख, सुनना बहुत ध्यान से, धैर्य से, लेकिन तुम उसको अतीन्द्रिय नहीं समझते, और तुम अपने को अतीन्द्रिय आत्मा नहीं समझते, अपने को इंद्रिय ज्ञान वाला समझते, मैं इंद्रिय विषयों को भोगता हूं ऐसा समझते। तो ऐसा समझकर जो आकुलता होती है ना, मंद और तीव्र, तुम उस आकुलता भी वो अतीन्द्रिय है, तो तुम उस आकुलता को भोगते। हर इंद्रिय सुख के साथ में आकुलता चलती है। क्या बोला? प्रत्येक इंद्रिय सुख के साथ में क्या चलती है? आकुलता। प्रत्येक पांचों इंद्रिय के विषय में लगा लेना। इस इंद्रिय, इसका नाम इंद्रिय सुख क्यों दिया गया है? जब आत्मा अतीन्द्रिय है, सुबह शक्तियों की चर्चा चल रही है, आत्मा अमूर्तिक, आत्मा के अनंत गुण अमूर्तिक, आत्मा की अनंतानंत पर्याय अमूर्तिक, आत्मा का दुख अमूर्तिक, आत्मा का सुख अमूर्तिक,
आत्मा की विकारी पर्याय अमूर्तिक, आत्मा की शुद्ध पर्याय भी अमूर्तिक, एवरीथिंग अमूर्तिक। इंद्रियों से तो आत्मा का अत्यंत भाव है। तो ज्ञान मेरा है, मैं अमूर्तिक हूं, मेरा ज्ञान भी अमूर्तिक है। तो ये इंद्रिय ज्ञान कैसे हो गया? ज्ञान इंद्रियों में से आता है और सुख विषयों में से आता है? नेवर। भ्रम है, अकेला भ्रम। क्या है अकेला? भ्रम है कि मैं इंद्रियों से जान रहा हूं और विषयों को भोग रहा हूं। जान रहा हूं ज्ञान से, और उस समय जो मंद आकुलता और तीव्र आकुलता है उसका भोग होता है। समझ में आ रही है बात? और ये भ्रम से क्या समझता है? भ्रम से क्या समझता है कि हम इंद्रियों से विषयों को भोग रहा हूं। रसना इंद्रिय से रसगुल्ला को भोग रहा हूं। जब इंद्रियों से ही अत्यंत अभाव है, वो इंद्रियों का एक परमाणु मेरे में नहीं आता, तो फिर रसगुल्ले का परमाणु मेरे में कहां से आता है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी दीदी। कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन ये बनती है कि ज्ञान है ना, ज्ञान, ज्ञान तो प्रति समय ज्ञान बस जानता है, और जानने के साथ में अनादि से अज्ञानता है। तो वो क्या जानता है? ज्ञान में तो विषय बना रसगुल्ला, और ये क्या समझता है कि मैं रसना इंद्री से, चक्षु इंद्री से रसगुल्ला को जान रहा हूं। सो ये राइट नॉलेज है कि रॉन्ग नॉलेज है? रॉन्ग नॉलेज है। और जहां जहां रॉन्ग नॉलेज है वहां वहां कषाय है, कभी तीव्र कभी मंद, वो फ्लक्चुएट होती है। समझ आई बात? जी तो जब जब मंद कषाय होती है तो मंद कषाय होती है तो अच्छा अच्छा लगता है। तो इस एंगल से क्या कहते हैं? इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय सुख। और जब ये समझ में आती है, क्या समझ में आती है? ओहो, मैं तो अतीन्द्रिय आत्मा हूँ, इंद्रियों से जानता ही नहीं, विषयों को भोग सकता नहीं, क्योंकि उनमें और मेरे बीच में वज्र की दीवार है। मैं सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, और ऐसा ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा जानने पर इंद्रिय और विषयों का लक्ष्य छूटता है, परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। तो बिना इंद्रियों के लक्ष्य के और बिना विषयों के लक्ष्य के जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है उसकी जाति है वेरी वेरी डिफरेंट। और ऐसी उस अतीन्द्रिय जाति की पूर्णता वो सिद्धों को हुई है। सो वो है सिद्धों को निरूपम, अनुपम, शाश्वत अतीन्द्रिय सुख। आ रही बात ख्याल में? जी दीदी बिल्कुल। ये बात है समझ अतीन्द्रिय सुख। बात समझ ऐसा आपने पॉइंट स्वभाव बताया, को जान। आपने 2 पॉइंट बताए, आप हाँ। कहने एक और पॉइंट हम्म 3। हम्म क्या बोल रहे हैं आप? आपने कहा कि 3 पॉइंट है, आपने अभी 2 पॉइंट बताए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे आगे शंका आ रही है, इसीलिए अपन पहले से ये चर्चा कर रहे हैं, जिससे अपन जब यहाँ पढ़ेंगे ना तो अपने को बहुत क्लियर होगा। ठीक है। जी अब जी दीदी। इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान क्यों कहा जाता है, ये अपन को अभिप्राय समझ में आ गया। है तो वास्तव में अतीन्द्रिय दोनों चीज है। हम्म, जो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना, जिसमें अच्छा अच्छा लगता है, मंद कषाय रूप भाव है, वो भी अतीन्द्रिय है। हम्म, परंतु लक्ष्य इंद्रियों और विषयों का होने के कारण डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? चारित्र गुण की विकारी पर्याय और चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय, इन दोनों में डिफरेंस कैसे डालेंगे? दोनों ही अतीन्द्रिय हैं, तो डिफरेंस कैसे डालेंगे? कि विकारी पर्याय को कहेंगे इंद्रिय सुख और अविकारी पर्याय को कहेंगे इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय, सॉरी, वो इंद्रिय सुख और ये अतीन्द्रिय सुख। ज्ञान तो हर समय अतीन्द्रिय है, तो बुआ जी परलक्षी इस ज्ञान को, अज्ञान को कहेंगे इंद्रिय ज्ञान, जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्त रहा है।
उसका नाम रख दिया इंद्रिय ज्ञान, है अतीन्द्रिय। और जब स्वरूप को समझा तो उसी ज्ञान को बोलेंगे अतीन्द्रिय। ज्ञान एक ही है, दो अलग अलग तरीके के ज्ञान नहीं है। इंद्रिय ज्ञान अलग और अतीन्द्रिय ज्ञान अलग। समझ में आ रही है बात? तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, ऐसा जान रहा है मैं इंद्रिय वाला हूं, तो उस ज्ञान को कहेंगे इंद्रिय ज्ञान। और जो ज्ञान अपने को भगवान आत्मा जानता है, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं ऐसा जानता है, तो कहेंगे अब ये हो गया अतीन्द्रिय ज्ञान। दो ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान। इतनी बात क्लियर हुई? जी दीदी। बोलो। बुआ जी, जैसे आपने बोला कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय और शुद्ध पर्याय दोनों ही अतीन्द्रिय हैं, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है वो निराकुलता है और ये निर्विकल्प है। यहाँ नहीं, वो ये आकुलता रूप है और ये निराकुलता रूप। ये विकल्प है और वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प है, हाँ। विकारी पर्याय है वो विकल्प है विकल्प है और और आकुलता रूप है। और शुद्ध पर्याय है वो निर्विकल्प है और निराकुलता रूप। हाँ। ऐसा। और ठीक दीदी है अब। जी, हम्म। जो शास्त्र में ऐसा एग्जाम्पल भी आता है ना कि किसी को कोई स्किन डिजीज हो तो वो उसको क्या करता है, उसको उसको इच करता है। तो इच करता है तो उसे सुख भाषित होता है, लेकिन वास्तव में तो वो तो दुख का मूल ही है। जो सुख को तो सुख हाँ। है वो। तो बराबर। ये दीदी आपने ये एग्जाम्पल को पहले पॉइंट में कंटिन्यू करना है कि वही दुख का मूल बराबर। है जिसे हम। बराबर। बराबर। करते हैं अपन चर्चा, है ना? अभी देखो, अब दूसरी बात। अब तक जो बात हुई दूसरी बात, एक बार अपन देखें कि इंद्रिय सुख भी कैसा है। अब अपन उसको इंद्रिय सुख से ही बात कर रहे हैं, ठीक है? इंद्रिय सुख भी कैसे होता है, सुनना बहुत ध्यान से। वो बाधा सहित ही होता है, वो पराधीन ही होता है। कैसे पराधीन होता है? कि जिस सुख को तुम चाहते हो ना, इंद्रिय सुख को, वो कितना बाधा सहित है पता है? पहले तो चाहने में ही आकुलता हो गई। चाहना इटसेल्फ आकुलता है। बराबर। चाहना इटसेल्फ आकुलता है। अब हमारे को मन, हमें तो वैसे ही सोफा चाहिए, कुछ भी लगा लेना, वैसी गाड़ी चाहिए, वैसी साड़ी चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, वैसी पत्नी चाहिए, वैसा ही मंदिर, कुछ भी लगा लेना, शुभ अशुभ दोनों, है ना? हमें तो वैसा ही सोफा चाहिए। नंबर एक, तो चाहने में आकुलता। ठीक है, देखना इसके आदि मध्य अंत में सब में आकुलता। नंबर दो, तुम्हारे चाहने से क्या होता है? उस संबंधी कर्म का उदय चाहिए, वो सामग्री प्राप्त हो। चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें, अपनी स्थिति लहें। अगर उस संबंधी कर्म का उदय होगा तो तुम्हें वो वस्तु मिलेगी। और उदय नहीं होगा, तुम चाहते रहो, दुखी बने रहो, वस्तु नहीं मिलेगी। कितनी पराधीनता है। तो उस संबंधी कर्म का उदय चाहिए। नंबर दो बात होगी, इच्छा इटसेल्फ दुख, और उस संबंधी कर्म का उदय, दो चीजें। अब सुनना, हमारे पास कर्म का उदय भी है और सोफा भी आ गया है। आ गई वो वस्तु, आ गई जो हम चाह रहे थे ना, वो वस्तु भी आ गई। तो सुनो, वस्तु आ जाने पर भी, वस्तु आ जाने पर भी वो इच्छा तो चली गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वस्तु होने पर वस्तु आ गई। अब उस संबंधी आपको इच्छा अगेन चाहिए, भोगने की इच्छा। अगेन चाहिए इच्छा। और और उस संबंधी वस्तु है और उपयोग नहीं है। सोफा आ गया, आज ही आया, और अब कोई व्यापार धंधे का कुछ का किसी और अन्य विकल्प आ गया, तो वो रखा है सोफा, बैठे ही नहीं, 3 दिन हो गए इस पर बैठे ही नहीं।
बराबर। समझ में आ रही है बात? जी तो दीदी उस बिल्कुल। संबंधी वापस, अच्छा सुनो, सोफा सोफा का भोग स्पर्शन इंद्री से होगा, और मान लिया स्पर्शन इंद्री संबंधी कोई समझ इंद्री भी चाहिए अनुकूल, हम्म, कितनी चीजें चाहिए, कितनी ओर से पराधीन है। कोई स्पर्शन इंद्री संबंधी है ना, तो अब मान लिया बैठना है और उसी दिन पैर टांग टूट गई, या कुछ रैशेज हो गए, कुछ भी, तो इंद्रियों की स्वस्थता चाहिए, वो अगेन कर्माधीन है। फिर इंद्री भी स्वस्थ है तो इच्छा चाहिए, और इच्छा भी है तो उपयोग चाहिए। उपयोगवान, जब तक उपयोग नहीं लगेगा ना, तब तक भोग नहीं होएगा। क्या बोला? जी सब चीजें उपस्थित हैं, सारी चीजें उपस्थित हैं, इच्छा भी है, अगेन इच्छा हो गई, लेकिन उपयोग ही नहीं है। आप सिटिंग है, बैठे भी हो आप उधर, इच्छा भी है और बैठे भी हो, और उपयोग कहीं और है, कोई दूसरी टेंशन आ गई, तो बैठने पर भी आप भोग नहीं कर सकते। नहीं। बहुत खूब। ऐसे पांचों इंद्रियों में लगा लेना। समझ में आ रही है? इतना पराधीन है वो इंद्रिय सुख। और अब सुनो ध्यान से, कहीं 100,000 असंख्यात इच्छाओं में, बहुत ध्यान से सुनना, कोई इच्छा, एक इच्छा की पूर्ति होती है, 99% इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। और नहीं होने पर भी हमें इतनी आदत पड़ गई है उस दुख में रहने की, होश ही नहीं होता। वो इच्छा पूरी नहीं हुई, नहीं हुई कोई बात नहीं, फिर उसी के साथ रहने का अभ्यास हो जाता है। फिर दूसरी इच्छा की, फिर वो भी पूरी नहीं हुई, फिर उसी के साथ रहने का अभ्यास हो गया। फिर कोई एक इच्छा हो गई तो खुशी मना ली, और 99 पूरी नहीं हुई तो उनमें आदत डाल ली। ऐसी ऐसी ऐसा कार्यक्रम है इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान। क्या बोला? जी दीदी बिल्कुल, इच्छा की पूर्ति सो हुई। हाँ। हाँ, बोल- 99 में से कोई एक इच्छा की पूर्ति होती है, बहुत कभी रेयर है। किसी, कभी किसी। और उस दुख के साथ ही रहने का, वो पति रोज रोज उठपटांग बोलता है, हम्म, एग्जाम्पल है समझने के लिए, पत्नी लगा लो, पत्नी बोलती है उठपटांग, दोनों साइड से लगा लो। हाँ जी। बच्चे बोल देते हैं, पेरेंट्स बच्चों को बोल देते हैं, तो रहने की आदत पड़ गई। समझ में आ रही है बात? और सब उपदेश भी ऐसे ही देते एक दूसरे को, कैसा उपदेश देते हैं? अब तुम्हें पता तो है ही उनका नेचर, क्या फायदा, शांति से रहो। भेद ज्ञान कोई नहीं कराता, सब यही शिक्षा देते एक दूसरे को, बेटा आप देखो, तुम्हें घर की लाज संभालनी है, ऐसे तो कुछ काम चलता नहीं। ये शिक्षा तो सब दे देंगे, पर ये नहीं कहेगा कि तेरा देह तेरी नहीं, तो शरीर, पत्नी कहाँ से, पति पत्नी तेरे कहाँ से होते, ये शिक्षा कोई नहीं देता। पकड़ में आ रही है? दूसरी बात, विषयों से सुख होता ही नहीं है, पति से कभी किसी को सुख होता ही नहीं है, पत्नी से किसी को सुख होता ही नहीं है, ये शिक्षा नहीं देंगे। ये शिक्षा हमको जिनागम में मिलती है, कोई महाभाग्यशाली को ये शिक्षा मिलती है। समझ में आ रही है? सो जी इंद्रिय सुख, वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। ओ हो, कोई इच्छा एक पूर्ति होने पर भी तूने विषयों से सुख माना, तो पता है तू वहीं पर जाके उस जाति का जीव बनता है जैसे विषयों को भोगा होता है। पता समझ में आ रही है? पश्चात उसके मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाति का अनंत दुख भरा है, जो तुम ये समझ रहे हो कि हमें रसगुल्ला खा के बहुत मजा आया है, इसके पीछे अनंत दुख भरा है, मिथ्यात्व नाम का अनंत दुख भरा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जी दीदी। अनंतानुबंधी नाम का अनंत दुख भरा है उसके पीछे, जो अभी लग रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आ रही बात ख्याल में? जी जी दीदी। सो अब यहाँ पर अब अपन शंका पढ़ते हैं, ठीक है? क्या कह रहे हैं? किसी भी वस्तु की इच्छा में दुख,
फिर जब तक वो मिल नहीं जाए तब तक दुख, फिर भोगने का दुख, और भोगने के बाद उसको संभाल के रखने का दुख। संभाल के रखने का भी तो दुख है। पैसा कमा लिया, कमाते टाइम कितना दुख, बात बात। सर्दी है, गर्मी में है, बरसात में है, दौड़े जा रहे, भागे जा रहे, भूखे हैं, प्यासे हैं, पत्नी बोल रही है थाली लग गई है आ जाओ, और वो कह रहे हैं शाम को देखूंगा, शाम हो गई, रात हो गई। बोलो कितना दुख। अच्छा, अब पुण्य के उधर से पैसा भी आ गया, अब लोगों को आजकल ये दुख है कि इसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, यही दुख अभी समझ में नहीं आ रही। ये बहुत बड़ी विडंबना है अपन स्वाध्यायियों की, कि जो इन्वेस्टमेंट की भी जो आकुलता हो रही है ना, ये समझ रहे हैं कि ये सही काम है, ये कुछ आकुलता फाकुलता नहीं है, अरे ये तो करना ही चाहिए। तो उनसे पूछो तो ये वीतराग परिणाम है क्या, अगर ये आकुलता नहीं है तो? अभी वो परिणाम भी आकुलित रूप भाषित नहीं होता, कर्तव्य के नाम पर मिथ्या तो नहीं पकड़ में आ रहा है, ये तो जरूरी है। तो बोलो भगवंतों ने कितने इन्वेस्टमेंट करे, मुनिराज ने कितने इन्वेस्टमेंट करे? जरूरी, तुमको जरूरी है तो मुनिराज को जरूरी नहीं है? समाज पूछेगी, नहीं पूछेगी, कम पूछेगी, ज्यादा पूछेगी? आदरणीय सुमत जी भाई साहब ने जब पूजनीय बड़े पंडित साहब से कहा कि साहब ऐसा ऐसा मंतव्य है कि थोड़ा 1-2 लाख रुपए कमा लूं तो वो एक ध्रुव फंड जैसा हो जाएगा तो मुझे निर्भर रहूंगा, तो पंडित साहब ने पता क्या कहा था? ये स्लोगन उन्हीं से निकला था कि आत्म साधना के लिए ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि की जरूरत है। ध्रुव फंड नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ध्रुव दृष्टि। समझ में आ रही है बात? ये अद्भुत बात है ये। ध्रुव फंड की जरूरत है आत्म साधना के लिए। क्या कहा उन्होंने, पता क्या है? जिस ध्रुव फंड के लिए तुम 1 साल 2 साल बर्बाद करोगे, उस अंतर मुहूर्त में मुनि धर्म अंगीकार हो सकता है? जानते हो कितनी कषायों का अभाव होएगा, कितना सुख होगा? हम साल साल बर्बाद कर रहे। ये शब्द थे पंडित साहब के। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। पता है कितना महंगा जीवन है? एक एक पर्याय ऐसी है जिसमें मिथ्यात्व और कषाय का अभाव हो सकता है। वो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय कहीं पर में लग रही है, फालतू में, जिससे कोई संबंध नहीं, जिस रूप में नहीं। क्या बोला? जो मेरा स्वरूप नहीं है, जिसका मैं करता हरता हूं नहीं, जिससे मुझे लाभ हानि नहीं, और फिर वो एक एक समय की पर्याय उन पर पदार्थों में, पर द्रव्यों में जाते हुए अपनी कितनी हानि हो रही। तो बोलो इंद्रिय सुख चाहिए, पश्चात जिसके हम ऐसे गुनगुना लेते हैं, गा देते हैं, दूसरे को सुना देते हैं, कभी खुद ही सुन लेते हैं, इसके पीछे भाव क्या है ये नहीं पकड़ते, अपनी गलत एनालिसिस नहीं करते, उसमें सुधार नहीं करते। क्या कहा? जी दीदी, बहुत खूब। ऐसा ठीक है। देखो अब शंका पढ़ते हैं इतनी पूरी बात के बाद। अभी बीच में पढ़ा था, क्या सुना था, एक समय की प्राप्ति के लिए अनंत भव बीत गए। तो मतलब ऐसे लगा कि एक समय की प्राप्ति माने कि वो एक अंतर्मुहूर्त के अंदर वाली, उसके भी भीतर की चीज ने एक एक समय की कितनी कीमत अपने स्वरूप के लिए अपने। बढ़िया, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं। इंद्रिय सुख ही सुख है। देखो शंका उठा रहे हैं, इंद्रिय सुख ही तो सुख है, सिद्ध जीवों को इंद्रिय और शरीर है ही नहीं, वे सुखी कैसे होते होंगे? ना उनके पास इंद्रियां हैं और ना उनके पास विषय भोग है। तो सीधा सीधा क्रॉस आंसर करो।
अच्छा, तेरे पास कितनी इंद्रियां हैं, तेरे पास कितने विषय हैं? पॉइंट पकड़ में आया? हम ऐसे ही जी। पढ़ के और ऐसे ही निकाल लेते हैं अर्थ। सही बात है, उनके पास तो इंद्री नहीं, तो हमारे पास कहाँ है इंद्री? हम्म, हमारे पास इंद्री है? गुरुदेव श्री से किसी ने प्रश्न किया, साहेब आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो हमारे पास इंद्री नहीं, इंद्री नहीं। देखते हैं तो काय से देखते, खाते हैं तो काय से खाते, सुनते हैं तो काय से सुनते? इंद्रियां नहीं मिली होती तो पता चलता। समझ में आ रही है बात? तो गुरुदेव हम्म, श्री ने सीधा सीधा आंसर क्या किया, अरे इंद्री नहीं मिली होती तो हम सिद्ध होते। हम्म, मिली तो है ही नहीं, हम्म, मिली तो है ही नहीं, लेकिन पर्याय में भी जो निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता तो हम सिद्ध होते। ये हमारे लिए बहुत फायदे की बात होती अगर इंद्रियां नहीं मिली होती तो। बहुत समझ सुंदर। आई बात? जी दीदी। ऐसा शरीर का अभाव होने से पूर्वोक्त अतीन्द्रिय सुख किस प्रकार हो सकता है? आपने जो सिद्धों के सुख के लिए इतने सारे विशेषण दिए, क्या क्या दिए? जो अतिशय युक्त है, बाधा रहित है, विशाल है, वृद्धि ह्रास से रहित है, विषयों से रहित है, अन्य द्रव्यों की से निरपेक्ष है, निरूपम है, अपार है, शाश्वत है, सर्वदा है, ऐसा अतीन्द्रिय सुख सिद्धों को है परम सुख। तो उनके पास इंद्रियां तो है नहीं, शरीर का अभाव हो गया। तो जितनी आप इतने प्रकार के सुखों की जो बात कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, वे सिद्धों को कैसे हो सकती हैं? ऐसी शंका उठाई है। ना शरीर है ना विषय है। हमारी बात ख्याल में? हम्म, उसका उत्तर दिया जाता है, सुनो। सांसारिक सुख तो स्त्री सेवनादि पांच इंद्रियों के विषयों से ही उत्पन्न होता है। अब ये समझ लेना, अपन ने पूरी चर्चा कर ली। तो ये जिस व्यवहार ने से लिखा है ना, सांसारिक सुख स्त्री सेवन आदि से, वो पॉइंट यहाँ पर गर्भित रखना। ये व्यवहार ने के कथन को जैसे के तैसा समझना, ठीक है? सांसारिक सुख तो स्त्री सेवन आदि पांच इंद्रियों के विषयों से ही उत्पन्न होता है, परंतु पांच इंद्री के विषयों के व्यापार रहित व्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है। क्या कह रहे हैं? जो जिसे तुम इंद्रिय सुख कहते हो, उससे भिन्न जाति का ये अतीन्द्रिय सुख है। जो कैसा है? व्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है। अव्याकुल दीदी। कैसा? अव्याकुल। अव्याकुल, सॉरी सॉरी, हम्म, अव्याकुल चित्त वाले, अर्थात कषायों से रहित है ये सुख। और इंद्रिय सुख कैसा है? जो अपन ने सब चर्चा कर ली, बाधा सहित है, कर्म कृत है, आकुलता सहित है ना? और फिर वो सारी कंडीशंस की इच्छा हो, फिर वस्तु हो, फिर उसका संयोग बने, फिर वहां अगेन इच्छा हो, फिर वहां उपयोग हो, इतनी सारी पराधीनता चाहिए। घरों में कितनी लड़ाई होती है ऐसी। पहले तो बोल दिया, अरे कल ऐसा करना, दाल बाटी बना देना। अब दाल बाटी बनाई या कुछ बोल ही नहीं रहे। तो उनसे पूछा कि आप बोल ही नहीं रहे, कैसी बनी है? उन्हें प्रेस चाहिए उस जाति की, कर्ता बुद्धि में। हम नहीं बनाई है, तुमने सुबह से 2 घंटे से लगे रहे, खाली बताई नहीं। वो कहते हैं, उन्हें वो अपने धुन में, कुछ उपयोग में कुछ और है, फिर वापस और खाते हैं, हाँ अच्छी बनी है, अरे इसमें तो थोड़ा नमक कम है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो तो चल रहा है, उपयोग कहीं और है, उसका भोग ही नहीं हो रहा। भोग उसका होता है जहां उपयोग होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? और ये कितने क्लेश है एकदम बिना फालतू के। लेना एक न देना दो। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? कि वह यहाँ भी देखा जाता है, अव्याकुल चित्त वाले मनुष्यों को जो सुख है। कौन से हैं वे अव्याकुल चित्त वाले? ऐसे सम्यक दृष्टि जी, ऐसे मुनिराज, ये अव्याकुल चित्त वाले हैं।
मुनिराज से पूछो, इंद्री तो है, अभी संयोग शरीर का संयोग बना हुआ, कितने विषय भोग है मुनिराज के पास। तो तुम इसलिए उनको बेचारे कहते हो, दे दृष्टि से देख के। और वे अतीन्द्रिय आनंद में अव्याकुल चित्त वाले हैं और विषयों से रहित है। तो जो मनुष्य यहाँ देखे जा रहे हैं ना, अव्याकुल चित्त वाले, विषयों से रहित, उस जाति का अनंत सुख है उन सिद्धों के पास, तुम्हारा वाला नहीं, आकुल व्याकुल चित्त वाला। ठीक है, अभी समय हुआ है, शेष चर्चा आगे कर। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमूं सदा देत हूँ धूप। बोलिए तो आशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सब। जय देखो जिनेन्द्र सुनो, दीदी। बात कहनी है लास्ट में, सिर्फ 1 मिनट में, कि ये स्वाध्याय पढ़ना पढ़ाना भी पता कैसा है, व्याकुल चित्त वाला है। पूछो कैसे, कि जैसे किसी ने कल कोई प्रश्न छोड़ दिया, अब वो आज 5 मिनट बाद आए, तो अपन कर तो रहे मंगलाचरण, लेकिन व्याकुल चित्त वाला है। समझ में आ रही है? या कोई पर्टिकुलर है, वो 4 दिन बाद आए, 1 दिन आए और 4 दिन नहीं आए, फिर 2 दिन आए, फिर 2 दिन नहीं आए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो सोचता है अरे ये तो आज आए नहीं, तो हो रहा है मंगलाचरण और व्याकुल चित्त वाला है। समझ में आ रही है बात? जी जी दीदी। ऐसी कहानी है। इसलिए अपने अपने परमार्थ सुख के लिए बहुत सावधानी चाहिए। बिल्कुल दीदी।